टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की साइकोलॉजी चैप्टर 7 थिंकिंग। ठीक है, और हम पहले ही वीडियो में मेमोरीज और थिंकिंग दोनों ही मेमोरीज और लर्निंग पढ़ चुके हैं, और जो कि ये उसी का ही एक पार्ट है। तो साइकोलॉजी को आज हम बिल्कुल सिंपल, इजी और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एकदम आराम से कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम इसको एकदम सिंपल और इजी तरीके से आज हम समझने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की साइकोलॉजी का चैप्टर 7 थिंकिंग। ठीक है, चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। मतलब सबसे पहले हम ये समझते हैं ना कि थिंकिंग क्या होती है। थिंकिंग मतलब आप इसको आसानी से कहना है कि जो भी आपके दिमाग में बात चलती है ना, उसको हम थिंकिंग कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, या उसको हमें कैसे क्रिएट करना है, हम उसके बारे में जब हम सोचना चालू करते हैं तो उसको बोलते हैं थिंकिंग। अगर मान लीजिए ना कि आप कोई चीज़ देख रहे हैं, आपने ना मतलब बुक्स की क्या करिए, रीडिंग पढ़ी है, कि आपने कोई भी एक नॉवेल्स पढ़ा, तो आप उस नॉवेल्स को जब एकदम पढ़ने लगते हो ना, तो उसके अंदर जैसे आप एकदम सोचने लगते हो उस कैरेक्टर के बारे में, कि उसका कैरेक्टर्स, आपको कोई भी एक या दो कैरेक्टर जैसे पसंद आ जाता है, तो आप वो सोचते हैं यार उसका कैरेक्टर कितना अच्छा था, कितना स्ट्रांग था, वो अपनी बातों को किस तरीके से सबके सामने रखता था, मतलब वो स्ट्रांगली इतना अट्रैक्टिव था ना उसका कैरेक्टर, कि कोई भी उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता था। और आप उस चीज को ना मतलब अंदर ही अंदर अपने माइंड में क्या करते हो, उस कैरेक्टर का पूरा और सोचते हो कि वो किस तरीके से मतलब उस कैरेक्टर ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो मतलब उस चीज को सोचने को हम क्या बोलते हैं, थिंकिंग। अब जरूरी नहीं कि आप बुक पढ़ो तो ही आप सोचो, मतलब आप सोच सकते हो जैसे आपके आसपास भी चीजें जो भी हो रही है। मतलब एक छोटा सा बच्चा है, वो गेम्स खेल रहा है, कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो आप उसको देखोगे कि पहले उसको देखोगे कि वो कर क्या रहा है, मतलब उसने कहाँ गलत किया, फिर आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसा भी कर सकते थे, मतलब तुम्हें ज़्यादा हाई शॉट नहीं मारना चाहिए, तुम्हें थोड़ा कम शॉट मारना चाहिए, या बॉल को ध्यान से देखो कि बॉल कहाँ पर आ रही। तो आपके माइंड में जो भी सारी बातें चलेंगी ना, जो भी आप माइंड को इमेज जो क्रिएट करोगे, उन सब चीज़ों को बोलते हैं थिंकिंग। तो थिंकिंग के ना बहुत ही सारे प्रकार होते हैं। ये ना मतलब कि बोल सकते हैं हम कि जो थिंकिंग है ना, ये हमें दिखाई नहीं देती डायरेक्टली, हमें ना ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। हम उस चीज़ को क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, कि जो भी हम फील कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, थिंकिंग है। चाहे हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, या हमारे कोई गिल्ट है, कोई रिग्रेशन है, कुछ भी है, ये सब क्या है, एक थिंकिंग है। तो टूल्स क्या है इसका, टूल्स या एलिमेंट्स, मतलब पहले चीज को, किसी चीज को कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हैं, टूल्स बोल सकते हो, या इसको आप एलिमेंट्स बोल सकते हो। कि पहला होता है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, कि क्या आप उस चीज का कॉन्सेप्ट है आपका। मान लो कि जैसे कि ना हाँ कि आपको ना साइकिल सीखना है, तो साइकिल आपका क्या हुआ, कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे मैं ना बहुत अच्छे से आप बोल सकते हो कि साइकिल चलाता हूँ, या मैंने साइकिलिंग के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और नंबर 1 पोजीशन पाया, मतलब क्या है आपका वो साइकिल, क्या है आपका कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई चीज़ है ना आपका एकदम नेचुरली कॉन्सेप्ट है, वो आपका नेचुरल कॉन्सेप्ट है। सेकेंड होता है आपका, आप आर्टिफिशियल चीज़ों का भी आपका कॉन्सेप्ट है। जैसे मुझे ना मार्केट जाना है, मार्केट में मुझे बुक्स खरीदनी है, या मुझे मार्केट में क्लोथ्स लेना है, तो बुक्स या क्लोथ्स वॉट एवर, या टेबल चाहिए,
कोई किचन का आइटम्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मार्केट और जो आपका टेबल है वो सब क्या है, एक आपका कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या करना है। सेकंड आता है आपका इमेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है इमेजेस। इमेजेस मतलब कि जो हम माइंड में उस चीज को क्या कर रही है, वर्ड्स को क्या कर रहे, क्रिएट करें। जब हम ना कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं ना, उस चीज को हम अपने माइंड में क्या करते हैं, एकदम से क्रिएट करने लगते हैं, उसके सीक्वेंसेस हम लोग क्या करने लगते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे आपने कोई मूवी देखी, ठीक है, तो आप मूवीज को क्या करते हो, या आप उसको हीरो में या हीरोइन में या कोई भी अदर कैरेक्टर है ना, उसमें आप उस कैरेक्टर को क्या करते हो, एकदम से अपने आप को उस कैरेक्टर में ही आप महसूस करते कि वो मेरा ही कैरेक्टर है, वो जो चीज़ें उसके साथ हो रही है, जो भी हो रहा है, वो चीज़ें उनके साथ उनके प्रोसेस में हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, माइंड में चीज़ों को इमेजेस क्रिएट करना होता है। सेकंड होता है, थर्ड होता है आपका सिंबल या साइन। मतलब आप किसी चीज को सिंबल में या साइन में कैसे आप उस लैंग्वेज को आप बताते हो, थिंक क्रिएट करके, मतलब ये आप एकदम लॉजिकली आप उसको क्या करते हो, क्रिएट करते हो। थिंकिंग को आप लॉजिकली बता रहे हो नंबर के साथ कि ना मैंने मैच में 100 रन से जीत गया, तो 100 क्या आपका नंबर है, ठीक है, वो आपका एक साइन है कि आपने बताया कि आप मैच को कितने रन से जीते, 100 रन से जीते। देन मतलब जो सिंबल हो सकता है या आपका कोई लैंग्वेज हो सकता है, मतलब साइन लैंग्वेज हो सकती है। आप अपनी बातों को ना जैसे हम ना कभी कभी इशारों में बात करते हैं, वो भी तो एक साइन है कि आप किस में बात कर रहे हो, साइन लैंग्वेज में बात कर। मान लो ना कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ना किसी फैमिली इवेंट्स पे गए हो, उनके साथ बैठे हो, पर ना आप कोई बात मतलब सामने से एकदम किसी के सामने बोल नहीं पा रहे, तो आप अपने फ्रेंड को क्या करोगे, इशारों में एकदम उसको बताओगे ना, यार या तो तुम्हारी ड्रेस ठीक नहीं है, तुम अपनी ड्रेस ठीक कर लो, या चलो भूख लग रही है हम लोग खाने चलते, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको क्या कर रहे हो, एक साइन दे रहे हो, एक सिंबल दे रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, थिंकिंग में होता है। देन आता है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। थिंकिंग के बहुत ही सारे टाइप्स होते हैं कि आप किस अलग अलग तरीकों से आप अपनी बातों को किसी को बताते हो। फर्स्ट होता है कॉन्सेंट्रेट थिंकिंग। कॉन्सेंट्रेट थिंकिंग ही इंपॉर्टेंट, मतलब आप किसी चीज पे पहले आपका फोकस है, आपका पूरा उस चीज पे क्या अटेंशन है, आप उस चीज को पहले क्या करो, कॉन्सेंट्रेट करो, देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो कि आपके पास चीजें क्या हो रही है, आपका पूरा फोकस उस सब चीज़ों पे, उस सब कामों पर है, आपने आस पास के इन्वायरमेंट या सराउंडिंग पर, कि जो भी आप जहाँ पर भी हो, जैसा भी आपका इन्वायरमेंट है, आप उस इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हो, एकदम नज़दीक से ऑब्जर्व कर, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट पे। तो फर्स्ट इज अ कॉन्सेंट्रेट थिंकिंग। सेकंड में आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि बहुत सारी थिंकिंग हो सकती है आपकी, जैसे मतलब ये जो थिंकिंग होती है ना, ये ज़्यादातर ना एडल्ट्स में पाई जाती है, बच्चों में बिल्कुल नहीं। एडल्ट्स में जैसे किसी चीज़ की जस्टिस है, होनेस्टी है या फ्रीडम है, मतलब ये सब चीज़ है। अगर ना आपके साथ किसी ने ना कोई चीज़ बुरा किया, मतलब आपकी फ्रेंड ने ना आपको चीट किया, कि उसने बोला कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं पैसे ना एक हफ्ते में या 10 डेज में आपको पूरा लौटा दूंगी या लौटा दूंगा। तो पर आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना कि मतलब पैसे तो ले लेते, पर वो हमें फिर आपको तड़का देते हैं, यार मुझे ना मेरे पास पैसे अभी है नहीं, या मेरा काम अभी सही नहीं चल रहा है, मतलब जो भी अलग अलग जो भी वो रीजंस देते हैं आपको, बस पैसे उनको आपको देना ही नहीं होता। तो वो थिंकिंग मतलब अब वो चाहिए ना, भाई अगर मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं तो तुम मुझे टाइमली उस पैसे को तो रिटर्न करो, मतलब एक तरीके से ट्रस्ट बनता है। हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करके चीज़ें करते हैं ना, काम करते हैं कि
हम अगर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो मतलब फायदा ही क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना कि हम कोई चीज़ करते हैं ना तो हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमारे टीचर्स अगर हमें कोई चीज़ पढ़ा रहे सिखा रहे तो स्टूडेंट का क्या काम होता है, अपने टीचर्स के ऊपर क्या करना, बिलीव करना कि वो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं तो सही है, वो हमारे या जो वो हमें डांट रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं वो चीज़ें क्या है हमारे लिए सही है, हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, फिर मतलब ऐसा भी नहीं कि आप ब्लाइंडली बिलीव करें, बट हाँ बिलीव करना चाहिए। तो ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो कोई भी काम क्या है आपका पॉसिबल ही नहीं है हो पाना। तो मतलब आपकी जो थिंकिंग है ना एकदम से बदल जाते हैं। तो जब हम एडल्ट में आ जाते हैं ना तो यही सब चीज़ें होती कि आपको मतलब आपके साथ बुरा हुआ तो आपको उस चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। मतलब कि ये रहता है ना कि भाई मुझे ना कोई बुक लिखनी है, ठीक है, पर आपके लोग आसपास के लोगों ने यार तेरे अंदर तो बुक लिखने की क्षमता नहीं, तू तो पढ़ता लिखता ही नहीं है, तो तू क्या बुक लिखेगा, तेरे अंदर तो वो क्वालिटी ही नहीं है जो क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब भाई सबका अपना अपना राइट है, जिसको जो भी पसंद है वो करे, मतलब हमारा राइट है, हम हमारा राइट टू फ्रीडम, मतलब हमारे में फ्रीडम होनी चाहिए पूरी आज़ाद। भाई हमें जो करना है हमें करना चाहिए, या हमें जिसको जो बोलना है बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आती हैं। देन आपका आता है हॉनेस्टी, ईमानदारी। मतलब हम जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, मतलब हमें ना पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपने काम को क्या करना चाहिए, ताकि हम अपने काम में सक्सेस हो। अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में ना अगर आपकी पोजीशन है या कोई भी आपकी पोजीशन है, चाहे आपकी मैनेजर की पोजीशन है या कोई चीफ की पोजीशन है, पर आप जब उस पोजीशन पे आते हो तो आपको अपना काम क्या करना चाहिए, पूरे ईमानदारी के साथ करना चाहिए, सबको साथ में लेके करना। जो भी जिसकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम्स का क्या करना, सॉल्यूशन निकालना। वो एक मैनेजर का काम होता है कि आप चीज़ों को कैसे मतलब हैंडल करना, लोगों के ऊपर कम प्रेशर डालना या इक्वली सबको बराबर ट्रीट करना। जो भी मैनेजर के अंदर जो भी उनके वर्कर्स होते हैं ना, जितने भी, मतलब सबको एक समान ट्रीट करना, या जिसके अंदर जो एबिलिटी है उस अकॉर्डिंग उनको काम देना, उनको चीज़ें समझाना। तो ये सब चीज़ें आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी थिंकिंग। क्रिएटिविटी थिंकिंग से ही पता चल रहा है किसी चीज को क्रिएट करना। हम अपनी चीजों को ना किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस चीज तरीके से हम लोगों को अपनी बात को क्या है समझाते हैं, मतलब उसका नजरिया हम क्या करते हैं, बदलते हैं। हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हम अपनी बात किसको किसके सामने कैसे रखते हैं, हमारे बोलने का तरीका कैसा होता है कि जो हम बात बोल रहे हैं ना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, सिंपल वे में हो, और सबको क्या है हमारी बात क्या है समझ में आए, या हम अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ काम कीजिए। वो हमारा क्रिएटिविटी वर्क दिखाता है। क्रिएटिविटी बहुत टाइप्स की होती है, जैसे एक पेंटर, वो जो पेंटिंग करता है ना तो उस पेंटिंग को इतनी खूबसूरती से दिखाता है कि लोग उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसका पूरा इमोशंस वो फील करते हैं, वो आपस में उस चीज़ को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उस पेंटिंग को लेके ना, मतलब इमेजेस को एकदम उसी में खो जाते हैं। तो वो पेंटर की स्किल है कि वो अपनी बात किस तरीके से लोगों के सामने क्या करता है, पहुंचाता है। दूसरा, आप पेंटिंग को छोड़ दे तो एक डांसर जो अपने डांस से लोगों को एंटरटेन करता है या अपनी बात को डांस के जरिए लोगों तक पहुंचाता है, वो कितनी मेहनत करता है अपनी बातों को सबके सामने रखने का, वो उसकी क्या है क्रिएटिविटी। एक सिंगर, वो उसकी क्या क्रिएटिविटी, उसकी जो आवाज होती है कितनी खूबसूरत होती है कि लोग उसको इमोशन को क्या करते हैं, फील करते हैं, वो उसका क्या है क्रिएटिविटी।
या एक पोयम, जो राइटर है जो अपनी बात पोयम्स के जरिए या किसी के भी जरिए, नॉवेल्स के जरिए या पोएम्स के जरिए लिखता है, लिख कर बताता है, उसकी क्रिएटिविटी मतलब उसकी जो राइटिंग स्टाइल है या उसका जो भी कैरेक्टर है या थीम है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, वो अपना पूरा और क्रिएटिविटी कहाँ दिखाएगा, उस पोएम के जरिए। कि पोएम कम से कम शब्दों में अपनी बातों को कह जाना, वो किस तरीके से मतलब जो समझाना चाहता है ना कि कम शब्दों में ही अपनी बातों को, मतलब इतनी मीनिंगफुल बात होती है कि वो समझ जा देना। तो वो चीजें होती है क्रिएटिविटी में कि हमारा क्या क्रिएटिविटी, हम किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को सबके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपका आता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ये थोड़ी कॉम्प्लिकेट थिंकिंग होती है जिसमें ना बहुत सारी चीजें आ जाती है, इंक्लूडेड हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी चीज को एनालाइज करना, उसकी रीजनिंग करना या उसका इवोल्यूशन करना, क्रिटिकल थिंकिंग में बताते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एकदम डिफिकल्टीज थिंकिंग। जैसे मान लो ना कि कोई अगर पुलिस इंस्पेक्टर किसी का मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करता है कि मतलब उसका मर्डर हुआ तो उसका मर्डर करने का क्या पर्पस था, क्या तरीका था, क्या कारण था, कितने लोग थे, तो वो सब चीज़ों को, उसका हिस्ट्री क्या था, ये उसकी बैकग्राउंड क्या था, या उसका मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या था, या उसको कोई प्रॉब्लम्स थी, वो हर पैटर्न पे क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब ओवरऑल उसको पूरा क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, हर चीज़ को समझने की वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, या जिसका मर्डर हुआ उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो उनकी फैमिली पे जो भी इम्पैक्ट पड़ा, उस सब चीज़ों को क्या करने की वो लोग समझने की पूरी कोशिश करते हैं। वो पूरा एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से इस केस को सॉल्व किया जाए, या उसका क्या कनेक्शन ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एक मतलब स्टेप बाय स्टेप वो अपना प्रोसेस, जो भी उनका प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और फिर बाद में अगर कोई चीज़ें चेंजेस करनी होती है तो वो अपने उस सब चीज़ों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वो एक साथ नहीं होता, इतनी सारी चीज़ें होती है उसमें, जैसे ठीक है, एनालिसिस है, रीजनिंग है और इवोल्यूशन है। फिर हम पहुंचेंगे ऑब्स्टिकल थिंकिंग पर। ये ऑब्स्टिकल थिंकिंग क्या होती है, नाम से पता चल रहा है कि बीच की रुकावटें क्या क्या होती है, ऑब्स्टिकल क्या क्या आते हैं हमारे सोचने में। ठीक है, मान लो ऑब्स्टिकल है, अगर हमारा जो माइंड है ना, तो वो ये सोचेगा ना, यार मुझे ना क्या करना है, कैसे करना, पहले तो आपके प्रोसेस दिमाग में रहेगा, फिर उसके बाद से ना अजीब अजीब सी चीज़ें एकदम से आपके माइंड में क्या हो जाएगी, एकदम फालतू फालतू चीज़ें भी आने शुरू हो जाएंगी। तो वो सब चीज़ें क्या आपका ऑब्स्टिकल है। मान लो एक छोटा सा बच्चा है, अभी 10th में पढ़ता है, ठीक, पर उसको क्या है ना, उसको इंटरेस्ट है बड़े होके ना कि वो डॉक्टर बनना चाहेगा या प्रोफेसर बनना चाहेगा। तो बोलेगा या मैं बड़े होके डॉक्टर या प्रोफेसर, मैं उसकी तैयारी करूँगा। तो फिर जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो फिर बोलता है यार डॉक्टर बनना तो कितना मुश्किल है, सारा दिन पढ़ना पड़ता है, हर चीज़ों को समझना पड़ता है, एक भी फुर्सत ही नहीं मिलता उनको, दिन भर मतलब बैठ के सिर्फ डॉक्टर की ही स्टडीज करनी पड़ती है कि डॉक्टर क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका क्या काम है। तो वो चीज़ें ना मतलब उसको एकदम मेंटल प्रेशर करने लग जाते कि फिर थोड़ी बाद वो ये सोचेगा कि क्या मतलब मैं डॉक्टर बनने के लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, कि यार ये मेरी स्किल है भी नहीं है, कि मैंने कोई गलत प्रोफेशन तो नहीं चुन लिया। मतलब अपने आप पर ही क्या करने लगेगा, वो डाउट करने लगेगा। कि जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, जब हम अपने आप पे, जैसे हमने ना डाउट शुरू कर दिया अपने ऊपर कि ये चीज़ मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, पता नहीं
वगैरह वगैरह जो भी बात है, ये सब क्या है, ऑब्स्टिकल। उससे ना उसका क्या हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कोई चीज करें ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है, अगर आपको लगता है ना कि भाई मुझे डॉक्टर बनना, तो अब आपको आपका क्या है ना, फोकस आपको डॉक्टर पर ही रखना है। तो उसके बीच में जो भी छोटी मोटी चैलेंजेस आएंगे ना, फिर आपको उसको ऑब्वियसली फेस करनी ही पड़ेगी। फेस करने के बाद आप एकदम सक्सेस हो जाएंगे। तो ये भी हो सकता है आप अपने चेंजेस, उस भी चैलेंजेस को तो क्या करते हैं, कुछ टाइम तक तो आप उसको पास कर लेते हैं, फिर एक टाइम पर एकदम आपको ऐसा लगता है कि यार अब मुझसे तो ये होगा ही नहीं। वो जो एक पॉइंट आता है ना कि मुझसे होगा ही नहीं, एंड में आप हार मान जाते हो, वो आपकी क्या है, ऑब्स्टिकल है। ये भी पॉसिबल था, इतनी आपने जब इतनी दूर तक आपने आके मेहनत करी, तो उसको आधे रास्ते में छोड़ क्यों दिया? तो उसको कंप्लीट करना चाहिए। चाहे आपके पास कोई भी चैलेंजेस आए या कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए, आपकी माइंड में कुछ भी हो, बट आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, मुझे बेस्ट डॉक्टर बनना है, बेस्ट सर्जन बनना है, मुझे लोगों की मदद करनी है। तो आपको वो काम पर क्या है, टिके रहना है। जो भी ऑब्स्टिकल भी आते हैं तो धीरे धीरे आप उन ऑब्स्टिकल से हार ना मान के, मतलब आप ये सोच सकते हैं ना कि वो भी एक जरिया है लर्निंग का, वो उससे भी आप सीख सकते हैं। आप उससे क्या सीख सकते हैं, आपने उसको क्या एक्सपीरियंस किया, अगर नेक्स्ट आगे जाके सेम ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो वो आपकी हेल्प कर सकता है उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने का। तो हमें जो भी करना है एकदम पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ करना है, और जितने भी हमारे ऑब्स्टिकल्स आए हमें उनको एकदम पार करके जाना है। फिर 10 आता है आपका रोल ऑफ लैंग्वेज थिंकिंग। भाई रोल क्या है लैंग्वेज का? रोल कुछ नहीं, आप किसी भी भाषा में जो भी कंफर्टेबल है, आप जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे वो आप हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, गुजराती बोले, मराठी बोले, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिसमें भी आप कंफर्ट है, जिसमें भी आप कंफर्ट अपनी बातों को समझाने के लिए, तो वो सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आप किससे बात कर रहे हैं। पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आप किससे बात कर रहे हैं, वो किस लैंग्वेज में कंफर्ट है, आप उसी लैंग्वेज में उनसे बात कीजिए, अपनी बातों को समझाइए। किस तरीके से हम अपनी बातों को सबके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, एकदम क्या रोल है, हमारी लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पड़ता है कि हम अपनी बातों को किसको किस में समझा रहे हैं। अगर कोई सामने वाला बंदा है जिसको हिंदी नहीं आती, वो सिर्फ या तो इंग्लिश समझेगा या तो जो भी उसकी लैंग्वेज है मदर टंग, वो उस लैंग्वेज में समझेगा। तो आप उसको उसी लैंग्वेज में उस अपनी बातों को क्या करेंगे, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि आप अपनी बातें उस तक पहुंचाए कि आप उसको क्या कहना चाहते हैं, अब आप क्या सोचते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी बातों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर आप उसको समझाएंगे कि आप कैसे उससे डील कर रहे हैं पर्सन से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है। लैंग्वेजेस तो बहुत सारी बोली जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सबको सब लैंग्वेज आए, पर सबसे कॉमन लैंग्वेज क्या है हमारी, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज सभी बोलते हैं और सबको समझ भी आती है। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। हो सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो जिस ऑडियंस को हमें समझाना है, तो उसके रिलेटेड कोई अगर आपका दोस्त है तो वो आपकी हेल्पफुल करेगा कि उस लैंग्वेज को क्या करेगा, ट्रांसलेट करके उसको बताएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वो आपकी मदद करेगा। तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उन प्रॉब्लम्स का इजीली फाइंड आउट क्या सॉल्यूशन है, क्या निकाल सकते हो, अपने प्रॉब्लम को इजीली आइडेंटिफाई करके उसका क्या आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये सब चीजें रोल होती है लैंग्वेज में। देन आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग्स के बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर थिंकिंग ही नहीं होगी तो आप अपने प्रॉब्लम्स का, आप कुछ कोई चीज सोचोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं, तो आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। या
आप डिसीजंस कैसे लोगे। तो ये ओवरऑल पूरा बेसिस करता है ना हमारे थिंकिंग पर, हमारे सोचने के तरीकों पर। अगर एक स्टूडेंट, उसको पता है कि उसका ना वीक सब्जेक्ट अगर या तो मैथ्स होगा या साइंस है, तो उसको ये पता है कि उसको प्रॉब्लम पता है कि उसके ये सब्जेक्ट्स क्या वीक है, तो वो उस प्रॉब्लम्स की क्या करेगा, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करेगा कि मैं अपनी मैथ्स को किस तरीके से ऐसे समझूं कि मुझे वो मैथ्स या मुझे वो साइंस मुझे समझ में आए। तो उसको पता है तो वो अपनी इजीली प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, डिसीजंस आसानी से ले पाएगा। तो ये सब मदद करता है थिंकिंग हमें हमारे डिसीजंस को लेने में। जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया होता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, जो भी हम चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो वो डिसीजन लेने में क्या करता है, हमारी थिंकिंग मदद करता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई करें या डिसीजंस ले रहे। या जो भी एक जॉब वर्कर है वो अपने वर्कर्स को कैसे हैंडल करेगा, डिसीजंस कैसे लेगा, उसको पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअली में उसके वर्कर के बीच में प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्यों काम नहीं कर पा रहा है, उसके काम करने में इतना स्लो क्यों है, उसको क्या प्रॉब्लम है, कोई मतलब कोई पर्सनल इशू है कि कोई प्रोफेशनल इशू, वो उससे बात करेगा, उसको समझेगा और उसके प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और फिर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेगा और डिसीजंस लेगा। सो ये ओवरऑल चैप्टर ही हमारे बारे में क्या है, थिंकिंग। तो थिंकिंग ये बात है कि आपको दिखाई तो नहीं देगा, बट आप उस चीजों को क्या कर सकते हो, महसूस ही कर सकते हो। आप चीजों को ना सिर्फ अपने आप में एकदम क्रिएट कर सकते हो। उस इमेज को, जो आपने इमेज देखी है या जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना, सिर्फ आप उस चीज को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो सो आई होप आपका आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।